हेलो बच्चों, हम प्रखर गणित कार्य पुस्तिका का अध्ययन कर रहे थे कक्षा 8 की। तो उसी के क्रम में आज कार्यपत्रक 12। तो इसके अंदर दिया हुआ है, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। यहाँ पर लिखा है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, 8 में से कोई अंक हो तो वे संख्या 2 से विभाज्य होती है। यानी जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो 2 से भाज्य होती है। तो यहाँ पे क्या करना है, जिन संख्याओं के पीछे ये इकाई का अंक ये आ रहा है उन पर आपको गोला लगाना है, क्योंकि उनमें 2 का भाग जाएगा। तो इसमें 40 पर जाएगा, 42 पर जाएगा, 44 पर जाएगा, 46 पर जाएगा, 48 पर जाएगा, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 इन पर दो का भाग जाएगा। आगे देखिए, सत्य व असत्य कथनों को छांटना है आपको। प्रश्न नंबर 2 है, संख्या 13 विषम संख्या है। सही है, विषम संख्या है 13। संख्या 1, 2, 3 में इकाई का अंक 2 है तो ये असत्य हो जाएगी, क्योंकि इकाई का अंक 3 है, दाई का अंक 2 है, सैकड़ा का अंक 1 है। संख्या 234 सम संख्या है तो ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या है। वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 है वह सम संख्या है तो सही है, इकाई का अंक जिसमें 2 हो वो सम संख्या है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 3। तो इसमें लिखना निम्नलिखित संख्याओं, प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित संख्याओं में से सम एवं विषम संख्या छांटनी है। तो ये जो संख्याएं दी हुई है इनमें से सम संख्या और विषम संख्या छांटनी है। तो ये देखिए 12 क्या है, सम संख्या। 33 क्या है, विषम संख्या। आगे देखिए 164 सम संख्या। 2005 विषम संख्या। 7004 तो सम संख्या। 60 सम संख्या। 888 सम संख्या। 7382 सम संख्या। ये कौन सी, 7777 विषम हो जाएगी। 1805 विषम हो जाएगी। 2681 विषम हो जाएगी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं में सम संख्या पर गोला लगाई है, विषम संख्या पर चौकोर का निशान लगाई है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे सम संख्या पर क्या लगाना है, गोला, और विषम संख्या पर क्या लगाना है, चौकोर का निशान। तो यहाँ पे कौन सी है, विषम। तो विषम संख्या पर चौकोर का निशान लगाइए आपको ऐसा, ये भी विषम है, ऐसे चौकोर का। सम संख्या गोला, विषम संख्या चौकोर, ये भी सम संख्या तो गोला, इसमें गोला, इसमें गोला, इसमें विषम संख्या चौकोर का निशान, इसमें विषम संख्या चौकोर का निशान, इसमें विषम संख्या चौकोर का निशान। इनमें दी गई सभी सम संख्याएं लिखिए। सम संख्याएं लिखिए। सम संख्याओं पर हमने गोला लगाया था तो ये 2008, ये 8732, यहाँ पे 8734, 612, और कौन सी पे गोला लगाया, यही संख्या है जो सम संख्या है। दी गई सम संख्याओं में सबसे छोटी संख्या लिखनी, यानी ये जो सम संख्याएं दी हुई है इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 2008 है, 8732 है, 612 है और 8734 है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 612। दी गई विषम संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, तो विषम संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 87, 175, 2017 और
289, 121 और 603 में सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे लिख दीजिए 2017। 121 सम संख्या है या विषम संख्या है? यहाँ पे विषम संख्या। इस तरह आपको ये कार्यपत्रक करना है। तो यहाँ पे लिखना है विषम संख्या। आगे देखिए कार्यपत्रक नंबर 13। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ, नीचे दी गई संख्या में उन संख्याओं पर गोला लगाइए जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। यानी उन संख्याओं पर गोला लगाना है जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। और 5 का भाग किस में जाएगा? जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 और 5 हो। 0 और 5 हो। कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 और 5 हो, उनमें क्या है? 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। जिस तरह इसमें देखो 5 के पहाड़े में देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ऐसे ना 5 का पहाड़ा बनाते हैं। तो इनमें क्या है? 0 और 5 ही आता है। तो 5 देखो, इसमें 5 है, इसमें 0 है, 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 इसमें 5 है, इसमें 0। ऐसे 5 का भाग उन्हीं संख्या में जाता है जिसमें 0 और 5 हो। तो इनमें देखिए इसमें 5 है, गोला लगाओ। इसमें 0 है, गोला लगाओ। इसमें 5 है, गोला लगाओ। इसमें 5 है, गोला लगाओ। 50, 75 में 5 का जाता है, 95 में जाता है, 70 में जाता है, 55 में जाता है। आगे देखिए 90 में जाता है। आगे इनमें किसी में नहीं जाता है। तो ये आपको इस तरह करना है। 0 और 5 इकाई का अंक हो, उसमें 5 का भाग जाता है। फिर इसमें देखिए प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 10 से विभाज्य हो। यानी 10 से जो विभाज्य होगी उनके पीछे 0 अंक इकाई का अंक होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे 0 लिख दीजिए। यहाँ पे आप कुछ भी लिखिए, इकाई का अंक 0 है तो इसमें 10 का भाग जाएगा। कुछ भी संख्या लिख दीजिए आप। इस तरह आपको प्रश्न नंबर 2 करना है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3। तो इसमें दिया हुआ है, नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या लिखनी है। गुणनखंड मतलब ये जो संख्याएं दी हुई है उनमें किन किन का भाग जाता है और वो इनके गुणनखंड हो जाएंगे। जैसे 1 में 1 का भाग जाता है, 2 में 1 का भी जाता है और 2 का भी जाता है। तो 3 में 1 का भी जाता है, 3 का भी जाता है। यहाँ पे देखो 4 में किसका भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है और 3 का नहीं जाता और 4 का जाता है। 4 का भी तो जाता है। तो इसमें यहाँ पे 3 अंक लिख दीजिए, 1, 2 और 4। तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 1 का जाता है और 5 का जाता है। 6 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और 6 का जाता है। आगे देखिए 7 में 1 का जाता है और 7 का जाता है। इसके अलावा 7 में किसी का नहीं जाता है। तो 8 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है और 5, 6, 7, 8 का जाता है। तो इसमें देखिए 9 में 1 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का, 7 का, 8 और 9 का जाता है। तो यहाँ पे 1 का जाता है 10 में, 2 का जाता है, 3 का, 4 का नहीं जाता है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 का स्वयं का जाएगा। यहाँ पे 12 में देखिए 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है,
7, 8, 9, 10, 11 और 12 का जाएगा। यहाँ पे 13 में 1 का जाएगा, 13 का जाएगा, 14 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा और 7 का जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 का। फिर 15 में 1 का जाता है, 3 का जाता है, फिर 4, 5 का जाता है, 6 का, 7 का, 8 का, 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर 15 का। यहाँ पे 16 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का नहीं जाता, 8 का जाता है, 10, 12, 14, 16 पर जाता है। तो ये इनमें गुणनखंड हो गई। ये गुणनखंडों की संख्या कितनी है? इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 4, 7 में 2, 8 में 4, 9 में 3, 10 में 3, 11 में 2, 12 में 3, 3, 6, 13 में 2, 14 में 4, 15 में 4, 16 में 3 और 2, 5। तो इस तरह आपको ये भरना है। इसमें देखिए वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और सम वे संख्या ही होते हैं वे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी जिन संख्याओं में 1 का और स्वयं खुद का 2 का ही भाग जाता है तो वे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जिस तरह देखिए इसमें 1 का और एक तो स्वयं 2 का ही जाता है और 1 का भाग जाता है तो ये अभाज्य संख्या हो गई। यहाँ पे 3 1 का जाता है और इस स्वयं का जाता है तो ये भी अभाज्य संख्या हो गई। इसमें 5 का जाता है, 1 का जाता है, ये अभाज्य संख्या हो गई। यहाँ पे 7 1 का जाता है, 7 का जाता है तो ये अभाज्य संख्या हो गई। तो यहाँ पे 1 का जाता है, 11 का जाता है, ये अभाज्य संख्या हो गई। ये 1 का जाता है, 13 का जाता है, अभाज्य संख्या हो गई। इस तरह आपको देखना है अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। वे संख्याएं जिनमें गुणनखंड 1 का और जो संख्या दी हुई है उसी का भाग जाता है वो कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 ये क्या है? भाज्य संख्या है। और संख्या 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, क्योंकि इसमें केवल 1 का ही भाग जाता है खुद का। तो यह संख्या न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। आगे देखिए भाज्य संख्याओं पर गोला लगाइए। तो भाज्य संख्या अभी हमने पढ़ा था। भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो पहली भाज्य संख्या कौन सी है? 1 और 1 में तो 1 का भाज्य, ये तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है। 2 में सिर्फ 1 और 2 का जाता है। इसमें ये भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इसमें 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 का जाता है। इसमें देखिए 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का जाता है, ये भाज्य संख्या हो गई। 7 में 8 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है। 9 में 1 का जाता है, 3 का जाता है और 9 का जाता है। 10 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 5 का भाग जाता है। 11 अभाज्य संख्याएं हैं। 12 में किस किस का भाग जाता है? 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है। 13 के अंदर 1 और 13 का 2 का ही जाता है। 14 के अंदर 1 का जाता है, 2 का जाता है, 7 का जाता है, 14 का जाता है। तो ये भाज्य संख्या हो गई। 15 भाज्य संख्या, 16 भाज्य संख्या। 17 के अंदर 1 और 17 का जाता है तो ये अभाज्य संख्या हो गई। 18 के अंदर ये भाज्य संख्या। 19 1 और 19 2 का ही जाता है। यहाँ पे 20, 21, 22, 23 को छोड़ना, ये अभाज्य संख्या है।
24, 25, 26, 27, 28, 29 में 1 का और 29 का ही जाता है। 30, 31 में 1 और 31 2 का ही जाता है। सॉरी, इसको छोड़ना है आपको। क्या करना है? छोड़ना है, इसको छोड़ना। ये अभाज्य संख्या है। आगे देखिए, 32 भाज्य संख्या है। 33 एक का जाता है, 11 का जाता है, 33 का जाता है, तो ये भाज्य संख्या हो गई। 34 हो गई, 35 हो गई, 36, 37 को छोड़ना है, 1 का और 37 का 2 का ही जाता है। 38, 39, 40, 41, 1 और 41 का ही जाता है। 42 में जाता है। 43 में 1 और 43 का 2 का ही जाता है। 44, 45 में 46, 47 में 1 और 47 का जाता है। 48, 49, 50, 51। तो ये संख्याएँ कौन सी है? भाज्य संख्याएँ। बाकी है जो अभाज्य संख्याएँ। अभाज्य संख्याएँ कौन कौन सी हो गई? एक ने तो अभाज्य और न भाज्य है। और अभाज्य संख्याएँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, 31, 37, 41, 43 और 47। इस तरह आपको भाज्य संख्याओं पर गोला लगाना। नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य हैं लिखिए, यानी इनमें किन किन का भाग जाता है लिखना आपको। 10 में देखो 1 का जाता है, 2 का जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है। यहाँ पे 16 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है, 16 का जाता है। 15 में 1 का जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है, 15 का जाता है। ये 15 से भी भाज्य है। यहाँ पे 1 से जाता है, 5 से जाता है, 25। इन संख्याओं से ये भाज्य संख्या है, भाज्य है। इस तरह आपको ये कार्यपत्र करना है। आगे देखिए कार्यपत्रक नंबर 14। तो इसमें दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं के 4-4 गुणज लिखिए। गुणज का मतलब जैसे पहाड़ लिखते हैं वैसे ही, जैसे 2 का पहाड़ लिखते हैं, 2 गुणा 1 बराबर 2, 2 गुणा 2 बराबर 4, 2 गुणा 3 बराबर 6, 2 गुणा 4 बराबर 8। ये इनके गुणज है, 2, 4, 6, 8। ये जैसे भी ऐसे ही पहाड़ा बनता है। तो इस तरह आपको ये गुणज लिखने हैं। तो इसके अंदर देखिए 2 के गुणज 2, 4, 6, 8, 4 गुणज हो गए। यहाँ पे 9 के लिखने, तो 9, 18, 27, 36। तो यहाँ पे 11 के लिखने, तो 11, 22, 33, 44। यहाँ पे 14 के लिखने, 14 के क्या हुए? 14, 28, 34, 42, 44, 56। प्रश्न नंबर 2 है, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाना आपको। यानी ये संख्याएं जो दी हुई है इनमें इस संख्या का गुणज कौन सा है, इस पे गोला लगाना। 5 का गुणज इसमें 15 और इसमें कोई है नहीं। 8 का गुणज, तो 8 का गुणज इसमें कौन सा है? 8 का गुणा सिर्फ 8 है, 8 गुणा 1। इसमें देखो 12 के 24 हो गए, 16 के देखो 16 हो गए। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड कीजिए। तो इनमें आपको गुणनखंड करना है। इसमें देखिए 1 का जाता है,
3 का जाता है, 2 गुणनखंड हो गए। इसमें 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का भी जाता है, 6 का जाता है और 12 का जाता है। 18 के 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का नहीं जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 7 8 9 9 का जाता है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पर जाता है। आगे देखिए इसमें 30 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 5 का जाता है, 6 का जाता है, 7 8 9 10, फिर 11 10 का जाता है, 11 12 13 14 15, फिर 30 का। इस तरह यहाँ पे करना है। यहाँ पे 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, 7 का जाता है, 8 का नहीं जाता, 9 10 का भी नहीं जाता, 11 12 13 नहीं जाता, 14 का जाता है, 15 नहीं जाता, 16 17 18 19 का नहीं जाता है, 20 21 का जाता है और 42 का जाता है। इसके अंदर देखिए 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है। 16 के अंदर देखो 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है और फिर 16 का। ये इसके गुणनखंड हो गए। यहाँ पे देखिए 1 का जाता है, 2 का नहीं जाता, 5 का जाता है और फिर 25 का। यहाँ पे 1 का जाता है, फिर 5 का जाता है, 7 का जाता है, 8 9 10, इनमें किसका जाएगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, इनमें सीधा 35 का जाएगा। यहाँ पे 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का नहीं जा 3 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाए 8 का जाएगा। इसके अंदर 8 का जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 12 13 14 15 16 का जाएगा, 17 18 19 20 21, यहाँ पे 32 का जाएगा और फिर 64 का जाएगा। तो ये इनके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4, यानी संख्याएं 2 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। यानी 2 संख्याएं जो दी हुई है 2 और 10, इनका सबसे छोटा जो समान गुणज है वो ज्ञात करना है आपको। तो 2 का 2, फिर 4 6 8 10 12, इस तरह ये गुणज हो गए। इसमें 10 के गुणज में 10 20 30 40, इस तरह ये गुणज हो जाएंगे। तो सबसे छोटा ज्ञात करना है, तो सबसे छोटा इसके अंदर 10 है। तो यहाँ पे आपको 10 लिखने, यानी 10 सबसे छोटा समान गुणज है। यहाँ पे देखिए संख्या 3 5 और 15 दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 6 9 12 15, ये इसके गुणज हो गए। यहाँ पे 5 10 15 20, इसके 15
30, यहाँ पे 45, ये इसके गुणज है। तो इनमें देखिए सबसे छोटा गुणज 15 से हम आ रहे हैं, तो यहाँ पे 15 लिखे, फिर यहाँ पे लिखना है सबसे छोटा गुणज है। 15 सबसे छोटा गुणज है इन संख्याओं में। देखिए प्रश्न नंबर देखिए 6, 20, 40, 60 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए, यानी 20, 40 और 60। तो इसमें देखिए 20 का 20, 40, 60, 80, 100, 120। यहाँ पे देखिए 40 के 40, 80, 120, यहाँ पे 160। 60 में देखिए 60, 120, 180। तो सबसे छोटा गुणज क्या हो जाएगा? 120 इसमें है, 120 इसमें है, 120 इसमें है। तो यहाँ पे 120 क्या हो जाएगा? सबसे छोटा गुणज। इस तरह आपको ये कार्यपत्र करना है। आगे देखिए कार्यपत्रक नंबर 15। तो इसमें लिखा हुआ है बॉक्स में संख्या लिखनी है हमको। ये जो खाली बॉक्स में दिया हुआ है इनमें आपको संख्या लिखनी है। तो 1 को किस से गुणा करेंगे कि 28 आ जाए? कितने लाने हैं हमको? 28। तो 1 को 28 से गुणा करने पर हमें 28 प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे भी 28 गुणा प्राप्त करने, लेकिन 2 बॉक्स में दिया हुआ है। तो 28 में हम 2 का भाग दे के देख लेंगे। तो 2 का भाग 1 बार, और यहाँ पे 8, 2 चौके 8, यानी 14 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 28। 4 में देखो 28 में 4 का भाग दे के देखना है। यहाँ पे 4 7 28, 7 बार जाता है ना, 4 7 28। तो 4 गुणा 7 28 हो जाएंगे। यानी यहाँ पे देखो 7 चौक 28, 7 चौक 28, पहाड़े भी आने चाहिए आपको। यहाँ में 8 × 9, 8 9 72। तो यहाँ पे देखिए 72 दिया हुआ है, 2 बॉक्स दिए हुए, तो 72 में आप भाग दे के देखिए 6 का। तो 6 का 1 बार जाता है, 1 बच गया। 12 में कितनी बार जाता है? 2 बार, तो 12 आ गई। तो 12 के हम 1 बॉक्स में लिख नहीं सकते, तो और टुकड़े कर दीजिए। तो 4 गुणा 3 12 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे 4 गुणा 3 लिख दीजिए, 6 चौक 24, 24 3 72। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 4 4 ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितने लिखेंगे? 72 में भाग दीजिए। कितने का देना है हमको? 4 का। तो ये 4 का भाग दे दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए। 72 में 4 का भाग, 4 एकम 4, 3 बच गए, 2 8 चौक 32। तो यहाँ पे कितना आ जाएंगे? 18, 18 चौक 72। यहाँ पे 2 3 लिखा हुआ 6, 6 को किससे गुणा करें? 3 2 6, 6 को किससे गुणा करें कि 72 आ जाए? तो 6 का भाग दे के देख लो। 6 कम 6, 1 बच गया, 12, 6 2 12, यानी 12 से गुणा करने पर हमें 72 प्राप्त हो जाएगा। तो 12 2 24, 24 3 72। यहाँ पे देखो किससे गुणा करें कि 84 आ जाए? तो यहाँ पे 12 से गुणा करना है। यहाँ पे 3 2 6 दिया हुआ है, तो ये 6 का इसमें भाग दे के देख लीजिए। यहाँ पे 84 में भाग देना है 3 2 6 का। तो 6 एकम 6, 2 बच गए, यहाँ पे 4 6 चौक 24। तो इसमें कितने लिखने? 14 14 28, 14 42, और 42 2 84। यहाँ पे देखिए 4 दिया हुआ है, तो 4 में किस, यहाँ पे 84 में देखिए 4 का भाग, 4 2 8,
4 उतारा है, 4 एकम 4 यानी 21। 21 के हम और कर सकते हैं तो 7 इंटू 3, तो यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। 7 और 3, 7 चौक 28, 3 84। यहाँ पे देखिए 7 2 14, 14 में 84, 14 6 84, 7 चंग 42, 42 2 84। इस तरह आपको ये प्रश्न हल करना है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2, संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष पूर्ण कीजिए। यानी इसमें ये जो वृक्ष की आकृति का दिया हुआ है गोले, इनमें आपको भाग दे के देखना है किस किस का भाग जाता है। इसमें देखिए पहले किसका जाता है, 2 का कितनी बार जाता है, 16 बार। 2 में 2 का जाता है 1 बार। यहाँ पे 2 का जाता है 8 बार। तो यहाँ पे देखिए 8 गुणा 8 का भाग देंगे 9 बार जाएगा, 8 9 72। और यहाँ पे 8 में देंगे तो फिर 2 का भाग 4 बार। यहाँ पर 3 का भाग 3 बार। हो गया। इस तरह आपको ये करने हैं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, जिनमें 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 5 का जाता है, 7 का जाता है और 11 13। ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, जिनमें 1 का और जो संख्या दी हुई उस स्वयं का भाग जाता है, वो कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या। तो इसमें देखिए 2 का भाग देके देखिए, 2 का भाग जाता है क्या, 2 2 3 6 और 2 एकम 2। फिर इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का भाग देके देखिए, 3 7 21, 2 बच जाएंगे, 3 7 21। फिर देखिए इसमें किसका जाएगा, 7 का जाएगा, तो 7 का 11। और यहाँ पे फिर 11 का जाएगा तो 1 बार। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे गुणनखंड, 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। ये क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। इस तरह आपको यहाँ पे लिखने हैं। आगे देखिए 490। इसमें 2 का भाग देखिए, 2 2 4, 4 2 8 और 5 2 10, 245। इसमें 3 का जाएगा, नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 चौक 20 और 4 5 9 45। यहाँ पे 7 का देखिए, 7 7 49। फिर 7 का जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड क्या बन जाएगा, 2 5 7 और 7। यहाँ पे देखिए 5 का जाएगा, सीधा 5 का ही जाएगा इसमें, कि 3 का जाएगा, 3 का देके देखते हैं। तीन एकम 3, 2 बच जाएंगे, 3 7 21 और फिर 1 बच जाएगा, 3 पंजे 15। तो यहाँ पे 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। फिर 5 का देंगे तो 5 3 15, 2 पंचम 25। फिर 5 का 5 7 35। फिर 7 का देंगे तो 7 का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणनखंड क्या बनेगा, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे इसके। आगे देखिए, आगे संख्या दी हुई है 512। तो इसमें 2 का देके देखिए, 2 का जाता है 2 2 4, 5 2 10 और 6 2 12। तो यहाँ पे 2 का और देके 2 एकम 2, सॉरी 2 2 4
और 8 2 16, 128 आ गई। इसमें 2 का देखिए 2 6 12 और 2 चौके 8। तो यहाँ पे 2 का और दीजिए, 2 3 6 और 32। यहाँ पे 2 का देखिए 16, यहाँ पे 2 का 8, यहाँ पे 2 का 4, यहाँ पे 2 का 2 और यहाँ पे 1, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 बार ये 2 का जाएगा तो 9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड 9 बार 2। इसके बाद देखिए इसमें देखिए 2 का भाग जाता है, नहीं जाता। 3 का, 3 9 27 और 3 बन जाए 15। यहाँ पे 3 का नहीं जाता है। 5 का देखिए, 5 एकम 5, 5 9 45। यहाँ पे फिर सीधा 19 का ही जाएगा तो एक बार, तो ये 3 गुणा 5 गुणा 19 ये हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे 2 का दीजिए, 2 2 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 2 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। तो यहाँ पे 3 का 8 3 24 और 3 पंजे 15। तो यहाँ पे 5 का दीजिए, 5 एकम 5 और 5 7 35। फिर यहाँ पे 17 का दीजिए, 17 का एक बार। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 3 5 और 17। इस तरह आपको ये करना है। फिर देखिए 600 का, तो 600 का यहाँ देके देखते हैं। 2 का 300, 2 का 150, 2 का 75। फिर 2 का नहीं जाएगा। फिर इसमें देखते हैं 3 का, 3 2 6 1, 3 पंजे 15। फिर 5 का एक बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 2 3 इंटू 5। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे।